देशनोदय में एक महान पदयात्रा लेके आए थे, वह उद्देश्य सफल हो कि अपन क्षेत्र का विस्तार करेंगे, विकास करेंगे। आज क्षेत्र के पास लगभग 100 बीघा के निकट, कुछ थोड़ा बहुत कम हो, पूरा नहीं पता, 80-100 बीघा जमीन क्षेत्र के विकास के लिए चारों तरफ से हम फैल चुके हैं। सबसे बड़े पुण्य कर्म का उदय उन दातारों का है। शुरुआत में मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो क्या गड़बड़ हो जाए, कि क्या पता। अपन उद्देश्य लेकर के तो बिजोलिया पारसनाथ भगवान को धोख दे के चला था कि आप पारसनाथ यहां से गए थे तो जैसे बिचौलिया पारसनाथ का विकास हुआ ऐसे ही चौलेश्वर का भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो बिचौलिया और चौलेश्वर सब क्षेत्र बराबर होते हैं। और आपका आशीर्वाद लेके जा रहा हूं, वहां के आशीर्वाद मिला था, लेकिन फिर भी अपन भगवान की अंतरंग पूर्ण समझ पाते कि नहीं। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि जो संकल्प लेके चले थे वह संकल्प अपना पहला बार पूरा हुआ, कि आज जो चीज अपन चाहते थे, जो मैं चाहता था, वो भूमि अपने पास पूर्णता रूप से अपने, और तभी मैंने शिलान्यास की तारीख को घोषित किया। सबसे बड़े उन जिनालय बनाने वालों का धन्यवाद है कि उनके घोषणा के बाद और उसी तरह जल्दी शिलान्यास की तारीख तय हो गई। कुछ ऐसा भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हमारा चले जाओ शिलान्यास बाद में ऑनलाइन करना पड़े। अभी आज ऑनलाइन शिलान्यास किया ना हमने, यहाँ का खांदू कॉलोनी का ना, खांदू बांसवाड़ा का श्रीयांशनाथ मंदिर बन रहा है। अब 500-600 किलोमीटर वहां तक तो मैं कैसे पहुंच पाऊं? तो पूरी समाज ही आज यहाँ आ गई। पूरी समाज ने आकर के पूरे शिलान्यास की सामग्री लाए और यही शिलान्यास करा करके बड़े ठाट बाट के साथ वो सारी शिलाएं लेकर वहां स्नान। आजकल शिलान्यास क्या करें, ऑनलाइन जमाना ही ऐसा आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि देशनोदय तीर्थ का भी शिलान्यास मुझे ऑनलाइन करना पड़े। लेकिन दातारों का जो पुण्य था, मैं अपना पुण्य नहीं मानता, जिन दातारों ने अपनी भावना से चौलेश्वर को अपने सिर माथे पे उठा करके किनारे दे गए, उनके पुण्य से शिलान्यास की तारीख आ गई और वो शिलान्यास उनके हाथों से होगा और मेरे सानिध्य में। और इस प्रकार की स्थिति के लिए 21 तारीख घोषित की। अब 21 तारीख तक तो कोई लॉकडाउन भी आएगा तब तक अपन खिसका लेंगे। फिर भी अपन संभावित रूप से तो बहुत निकट पहुंच गए। अब शिलान्यास की जब तारीख है, आपको 3 बातों का ध्यान रखना। पहला तो शिलान्यास के जब, जैसे आप ये भगवान का कार्यक्रम, आप अपने घर के कार्यक्रम करते हैं, कोई भी आनंद का कार्यक्रम करते हैं, सारे रिश्तेदारों को सूचना देते हैं और सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित करते हैं संसार के हर खुशी के कार्य में। तो ये जिंदगी में मंदिर बनाने का कार्यक्रम कर रहे हो, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो जिनेन्द्र देव का। इस खुशी में हर रिश्तेदार को सूचना देना है, चाहे वो आवे या ना आवे, और उसको बुलाना चाहिए कि चलो हमारा एक संसार के कार्य में तुम बहुत बार पधारे, एक बार भगवान को दिखाओ कि हे भगवान, हमने जो रिश्तेदार बनाए हैं मां संसार के लिए नहीं बनाए हैं, हमने रिश्तेदार बनाए हैं आपके भगत बनाए हुए। तो अपने रिश्तेदारों को सबको ऐसे बुलाओ जैसे बारात में बुलाते हो, वैसे ही कार्ड छापो, वैसे ही निमंत्रण दो, वैसे जो तुम्हें बुलाने के तरीके हैं। जो कार्यक्रम आप घर में करते हो, इस कार्यक्रम को साधारण मत मानो। चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी के कार्यक्रम, कुछ भी हो, उसी ठाट बाट के साथ अपने रिश्तेदारों को बुलाइए और रिश्तेदारों को बुला करके और उनको शामिल होंगे। मान लो नहीं आते हैं या आते हैं, तो आप रिश्तेदारों को जब बुलाएंगे, आते हैं, तो रिश्तेदार कभी खाली हाथ नहीं आता, कभी खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ वो लिफाफा देता है। इसी प्रकार जितने रिश्तेदार यहाँ आए, जिनको तुम चाहते हो, जिनका तुम भला चाहते हो, जिनके मन में तुम्हारा भाव हो कि हमारे इस रिश्तेदार के घर से कभी हमें अशुभ समाचार ना मिले, इस रिश्तेदार के घर में कोई दुर्घटना ना हो,
इस रिश्तेदार के घर में कोई कभी भी दरिद्रता ना आए। जिसके संबंध में तुम्हारी हो, उन रिश्तेदारों की तरफ से कम एक शिला की स्थापना हर व्यक्ति के नाम की करना है। उनसे कहिए कि आपको आकर के एक शिला की स्थापना करना है और एक शिला स्थापित कराना है उनके नाम से। वो नहीं आते हैं तो उनके नाम से कराना, लेकिन ध्यान रखना उस छोटी सी शिला की कोई ज्यादा राशि नहीं होती है। कितनी राशि होती है? ओ भाई प्रदीप, एक छोटी सी रिश्तेदारों की शिला, तुम्हारी शिला की बात नहीं कर रहा हूं, रिश्तेदारों की शिला एक हीम शिला होती है। कम से कम नारेली के अंदर 10,000 शिलाएं रिश्तेदारों ने रखी थी। हर मंदिर में कम से कम 100 50 शिलाएं रखेंगे। तो सबसे पहले जिन जिन लोगों के तुम शुभ चिंतक हो, जिनके संबंध में चाहे वो 5 वर्ष का बच्चा हो, चाहे गर्भस्थ शिशु हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे दादा हो, रिश्तेदारों के घर में जितने लोग हैं सबसे कम एक शिला उस मंदिर में जरूर रखो। और रिश्तेदारों से मेरा कहना है कि तुम मंदिर नहीं बना सको तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा रिश्तेदार यदि मंदिर बना रहा है तो अपनी तरफ से कहिए कि साहब आप मंदिर बना रहे हो, हम आपके रिश्तेदार हैं, कम से कम एक छोटी सी हिरीम शिला मेरी तरफ से स्थापन करिए। लेकिन वो राशि उन्हीं से लेना, चाहे तुम करोड़ों रुपया फिर दान उनको टीका कर देना, लेकिन वो शिला की राशि उन्हीं व्यक्ति से लेना, उन्हीं रिश्तेदारों से लेना। और जिस रिश्तेदार के नाम से करो, यदि बच्चे के नाम से करो तो बच्चे की चॉकलेट में से लेना। जिसके नाम की शिला रखोगे उसके नाम, उससे फायदा ये होगा कि जब भी मंदिर बनेगा जितने अतिशय यहां होंगे वो शिला उस रिश्तेदार का एंटीना होगा। वो शिला उस रिश्तेदार को जब भी संकट आएगा और वो याद करेगा, वो शिला यहाँ भगवान का आशीर्वाद उस तक भेजेगा, ये काम करेगी। तो एक काम इस प्रकार है। दूसरा काम, मंदिर में जो शिलान्यास करें उसमें जो शिला रखी जाती है, जो गैती फड़ुआ है, वो कभी कमेटी से नहीं लेना, अपना खुद का लेना। ठीक है, कमेटी व्यवस्था कर ले, ये बात अलग है। कमेटी से पूछ करके कि भाई शिलान्यास की सामग्री थोड़ी सी पड़ती है, चांदी का करने का, लेकिन ये खुद के होना चाहिए, मंदिर के नहीं, कमेटी के नहीं, दूसरे के नहीं। जिसका मंदिर है जो शिला स्थापित करो वो भी सोने चांदी की करनी वगैरह कमेटी से व्यवस्था करा लीजिए, व्यवस्था कर लेंगे। 10-11 हजार रुपए के सामान जरूर वो होता है सस्ता, लेकिन वो तुम्हारा होना चाहिए और यहां करने के बाद उसको अपने घर ले जाना चाहिए। गैती फड़ुआ आदि जो तुम्हारे चांदी के होते वो घर में रखना चाहिए, क्योंकि उससे तुमने मंदिर का शिलान्यास किया था। एक दूसरी बात है। तीसरी बात है कि उस दिन जो अपनी बात करें, शिलान्यास की बात करें, खाली हाथ नहीं करना। सबको जिन्होंने मंदिर बोला है अपनी प्रथम किस्त शिलान्यास के पहले देकर के शिलान्यास करना, खाली हाथ नहीं करना, नहीं तो वो फलेगा नहीं। हर व्यक्ति को जिन्होंने जिनालय बोले हैं, पहली किस्त आपकी जो भी किस्त आपको देना है वो किस्त शिलान्यास करने के पहले जमा कराना है। और कराने के बाद तो वो जिनालय की जो नींव रखी जा रही है वो आपके द्रव्य से रखी जाएगी। आपका बोया हुआ बीज फल करके उसी दिन से आपके भंडारे में पहुंचना चालू हो जाएगा। महज खाली हाथ यदि तुम शिलान्यास करके चले गए तो भाई ध्यान रखना, बिना बोए खेत में फसल नहीं आती है, और बिना दान श्रेय बिना कभी दान का फल नहीं मिलता है। तो हमने पहले ही कहा था जिस दिन शिलान्यास होगा उस दिन आपको प्रथम किस्त जमा कराना है। इसलिए जमा कराना है क्योंकि आपने शिलान्यास किया, उसी दिन वो शिला आपका एंटीना होगी, वो शिलाओं की वर्गणाएं आपके घर तक पहुंचेगी। तो तीसरा काम आपको ये करना है और उस दिन बड़े उत्साह के साथ में लेकर के अपने रिश्तेदारों को लेके आओ। नहीं आते हैं तो उनके परिवार में जितने सदस्य हैं, मान लो जो आपके ब्याई जी के यहाँ 10 लोग हैं, तो उनसे कहिए 10 लोग शिलाएं आपकी हम विराजमान करेंगे, 10 शिलाएं विराजमान करें, लेकिन पैसा आपसे ही लेंगे, मांग के ले लेना, ये तुम्हारा पैसा नहीं है। हाँ, इसमें कोई शर्म मत करना। कितनी सगा ब्याई जी हो, बोले लाइए साहब, बिल्कुल भी लिहाजा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है उसी, क्योंकि अपन को उसी को लाभ देना है। तो ये 3 कार्य आपको करना है। और जिन जिन के नाम जहां जहां पहुंच गए,
जिनको सूचना नहीं पहुंची हो वो अभी देख ले, में कई बार हो सकता है सूचना नहीं पहुंची हो, क्योंकि आजकल क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है। तो जिन जिन ने मंदिर बोले हैं, नंदीश्वर बोले हैं, जिनको सूचना नहीं पहुंची है वे तुरंत यहाँ से समाचार करें। लेकिन सब व्यक्तियों को बड़े उत्साह के ठाट बाट के साथ, जितना उत्साह आप शादी विवाह में दिखाते हो, ये शादी विवाह से कम नहीं है। शादी विवाह का मंगल तो एक जीवन चलता है, ये सगुन तो तुम्हारे जन्म जन्म तक चलने वाला है।